धनी भव मित्रों, मैं हूं सुबोध भारती। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान बताऊंगा। दोस्तों, एक चीज और मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो लोग भी अभी तक पीछे के जो भी स्पोकन क्लास का वीडियो है वो लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके भी उसका प्लेलिस्ट मैं दे दिया हूं, उसको देख सकते हैं, या फिर चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पूरा दिया गया है। पूरा स्पोकन क्लास का बिल्कुल फ्री है और सिस्टमेटिक वे में है, उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान देखते हैं। पहचान है जब किसी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर या है, ई है, इत्यादि है। जैसे कि मैं खा चुका हूं या फिर मैंने खा लिया है। अगर मैं कहूं वह जा चुकी है या वह चली गई है। अब हम यहां देखने वाले हैं कि इस टाइप के सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं, ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। जैसे कि देखिए, अगर मैं कहूं मैं खा चुका हूं या फिर मैंने खा लिया है, इस टाइप के सेंटेंस को देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले यहां सब्जेक्ट क्या है, मैं है। उसके बाद मैं के लिए इंग्लिश क्या होता है, मैं का आई, ठीक है। और आई के बाद हैव और हैज में हमेशा हैव का प्रयोग होता है, तो यहां हैव लिख देंगे। और इसमें वर्ब क्या है, खाना, यानी कि खा चुका है। तो देखिए यहाँ पे आई हैव और हैव के बाद क्या यूज करना है, वर्ब 3। यहाँ खाने के लिए जो वर्ब होता है इट होता है, और इट का तीसरा फॉर्म होता है इटेन, इट एट इटेन। तो आई हैव इटेन, मैं खा चुका हूं या फिर मैंने खा लिया है, आई हैव इटेन। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पे, ये तो देखिए इसका है, और दूसरे का है वह जा चुकी है या वह चली गई है। तो इसका देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, वह जा चुकी है, लड़की है। तो लड़की के लिए कौन सा, वह के लिए क्या यूज करते हैं, सी का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी। सी के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी हैज लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद वर्ब 3, यहाँ वर्ब क्या है, जाना, और जाना के लिए इंग्लिश होता है गो, और गो का तीसरा फॉर्म होता है गॉन, गो वेंट गॉन। तो यहां लिख देंगे सी हैज गॉन, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका दोनों सेंटेंस बन गया। मतलब ये तो आपने देख लिया अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। दोस्तों, एक चीज मैं यहां पे आपको नोट करा देना चाहता हूं, ये इस चीज को आप नोट कर लीजिए। ही, सी, इट या फिर किसी भी नेम के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होता है, ठीक है। ही, सी, इट तथा किसी भी नाम के बाद हमेशा हैज का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये चीज आपने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। चलिए हम इसके निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं, और इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। यहां देखिए इसमें निगेटिव जो सेंटेंस होता है उसमें बस नहीं लगा रहता है। जैसे वे लोग क्रिकेट नहीं देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वे लोग क्या है, सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा, और वे लोग के लिए दे का प्रयोग होता है, और इसके बाद हैव या हैज का प्रयोग करना है। तो दे के बाद हैव का प्रयोग होता है, यहाँ पे हैव लिख देंगे, ठीक है। और नहीं है सेंटेंस में तो नॉट लिखेंगे। दे हैव नॉट क्या करे हैं, वर्ब लिखना है उसके बाद। तो वर्ब का तीसरा रूप, देखने के लिए जो वर्ब का प्रयोग होता है वॉच का प्रयोग होता है, और वॉच का तीसरा रूप होता है वॉच्ड, ठीक है। दे हैव नॉट वॉच्ड क्या, क्रिकेट। तो यहाँ पे प्रयोग कर देंगे क्रिकेट का, दे हैव नॉट वॉच्ड क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस हो सकता है वह फोन नहीं खरीदा है, ठीक है। तो यहां देखिए वह फोन नहीं खरीदा है, तो यहाँ लड़का है, ठीक है। और लड़का के लिए जब वह होता है तो उसके लिए ही का प्रयोग होता है, ही
और ही के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। फिर हैज के बाद क्या प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग। जब देखिए क्योंकि सेंटेंस में नहीं है, ही हैज नॉट क्या करा है, खरीदा है, उसने नहीं खरीदा है। खरीदना का अंग्रेजी होता है बाई, ठीक है, बाई या फिर परचेज। तो परचेज यहाँ पे यूज कर लीजिए, और परचेज का तीसरा फॉर्म होता है परचेज्ड। ही हैज नॉट परचेज्ड फोन, ठीक है। इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस को भी बना सकते हैं। और हम अब आगे देखेंगे इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग दो प्रकार से बनाना सीखेंगे। जैसे इसमें एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे यस नो क्वेश्चन, ठीक है, यस नो क्वेश्चन। इसमें क्या है कि जब क्वेश्चन पूछता है ना कि क्या आप खा लिए हैं, क्या आप जा चुके हैं, क्या आप आ चुके हैं, तो इस तरह का सेंटेंस जब होता है तो उसमें आप हाँ या नहीं में जवाब देते हैं। तो इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन करते हैं। और इस टाइप के सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं ये देखिए। सबसे पहले इसमें ना हैव या हैज का प्रयोग होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद अगर सेंटेंस में नहीं रहे तो नहीं लगा, नॉट लगा देंगे। फिर उसके बाद वर्ब 3 का प्रयोग होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और उसके बाद ये रख देंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या तुम अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हो। अब देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हैव या हैज। तो हैव या हैज किसके अनुसार होगा ये ध्यान देना है। हैव या हैज हमारे सब्जेक्ट के अनुसार होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तुम के लिए यहाँ पे तो चलिए यू हो जाता है, लेकिन यू के अनुसार क्या होगा, हैव या हैज। यहाँ ध्यान देना है। तो यहाँ यू के अनुसार होगा हैव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे हैव यू, ठीक है। नहीं पहुंचे हो, देखिए इस सेंटेंस में नहीं है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या तुम अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हो, हैव यू नॉट, नॉट लग गया। और उसके बाद क्या प्रयोग करना है, वर्ब 3। पहुंचना यहाँ पे वर्ब है, तो पहुंचना के लिए वर्ब होता है रीच, ठीक है। हैव यू नॉट, और रीच का तीसरा रूप होता है रीच्ड। हैव यू नॉट रीच्ड दिल्ली येट। सेंटेंस हो जाएगा हैव यू नॉट रीच्ड दिल्ली येट। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या लोचन राम मंदिर देखा है। अब हम इसको देखिए कैसे बनाएंगे। यहां भी देखिए सब्जेक्ट क्या है, लोचन है। तो लोचन जब नाम है तो नाम के लिए कोई भी जब हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं हैव हैज में, तो वहां हैज का प्रयोग होता है। तो यहां पे लिखेंगे हैज लोचन, ठीक है। अब देखिए हैव या हैज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है, नॉट रहे तो नॉट लिखना है, नहीं है तो वर्ब 3। देखना के लिए देखिए, देखना के लिए सी का प्रयोग करते हैं, और सी का तीसरा रूप होता है सीन। हैव हैज लोचन सीन राम टेम्पल, ठीक है। यहां भी दोनों जगह क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो ये हो गया। तो यहां हम कह सकते हैं यस लोचन हैज सीन राम टेम्पल। यहां पे सेंटेंस है क्या तुम अभी तक दिल्ली नहीं पहुंचे हो। तो यहां हम कह सकते हैं नो, नो या फिर हाँ पहुंचे हैं। तो इस तरह से यस नो क्वेश्चन होते हैं। अब हम आगे देखेंगे यहां पे डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ठीक है। और यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां थोड़ा ध्यान दीजिए, डब्ल्यूएच क्वेश्चन, ठीक है। और इसको कैसे बनाते हैं इसका देखिए रूल क्या है, ठीक है। सारा ये जो चीजें है ना, ये थोड़ा मैं मिटा देता हूं, आपको भी सहूलियत होगी समझने में। यह देखिए ये जो यस नो क्वेश्चन का सेंटेंस ये फॉर्मेशन था, कैसे बन रहा था, ये जो चीजें है ना, बस वहां सब कुछ सेम रहेगा। बस यहां पे ना WH क्वेश्चन लगा देंगे और प्लस में हैव या हैज का प्रयोग कर देंगे। देखिए ये हैव है, ठीक है। एक मिनट इसको मिटा दे, थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। यहाँ हैव या हैज ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए WH क्वेश्चन, इसका जो रूल है थोड़ा सा साफ हो जाए, ठीक है। इसका जो रूल है WH क्वेश्चन प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
WH क्वेश्चन में देखिए किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। यहाँ पे जैसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, तुम कैसे अंग्रेजी सीखे हो, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, WH क्वेश्चन, फिर उसके बाद हैव हैज, या उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट रहे तो नॉट, सेंटेंस में नहीं रहेगा तो वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, WH क्वेश्चन कैसे, तो सबसे पहले यहाँ पे कैसे का अंग्रेजी लिखेंगे हाउ, ठीक है। उसके बाद हमें ये हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो यहाँ पे हैव और हैज का प्रयोग किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तो तुम के लिए हैव या हैज में से क्या चुनेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, फिर यहां सब्जेक्ट क्या है, यू, ठीक है। देखिए हाउ, हैव के बाद सब्जेक्ट यहां तुम है, हाउ हैव यू, सीखना का अंग्रेजी होता है लर्न, और लर्न का तीसरा रूप होता है लर्नड, तो LEARNT, लर्नड। हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश, हाउ हैव यू लर्नड इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह तुमसे कब मिला है। तो इस सेंटेंस को देखिए कैसे बनाना है। हम जब भी इस तरह के सेंटेंस को बनाते हैं तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि उसमें WH क्वेश्चन कौन है। तो यहाँ पे WH क्वेश्चन कब है, तो कब के लिए यहाँ पे व्हेन का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। और व्हेन के बाद हमेशा हैव या हैज का प्रयोग करते हैं। तो और यहाँ पे हैव और हैज का प्रयोग किसके अनुसार होता है, वह के अनुसार होता है, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, और वह के लिए इंग्लिश का प्रयोग होता है ही, ठीक है, ही। और ही के लिए हमेशा हैज का प्रयोग होता है। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब होगा हैज होगा, व्हेन हैज ही मेट यू। आई होप दोस्तों आपको पूरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में ही समझा देंगे। और आपको पूरा वीडियो देखना है, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके अलावा और भी बहुत सारे प्रकार के सेंटेंस जो हम दैनिक जीवन में बोलते करते हैं, और उसको कैसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है, ये सारी चीजें हम एक एक करके सीखने वाले हैं। आगे और भी बहुत सारा वीडियो आने वाला है, एकदम सिस्टमेटिक वे में आने वाला है, ताकि आपको कहीं और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और आपको बहुत बढ़िया से स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाए। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आने वाला जो भी वीडियो आपको मिल जाए और आप उसको देख के बढ़िया से आप अपना स्पोकन क्लास कंप्लीट कर सकें। और इसी के साथ हम वीडियो का यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।